हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वह करंट से रिलेट करता है। करंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, जो हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रहा और बहुत ज़्यादा इस पर फोकस रहा। तो चलिए इस टॉपिक को आज हम क्लियर करते हैं और जानते हैं इस टॉपिक के बारे में, जो है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के विषय में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के विषय में जानते हैं। स्टूडेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार एवं उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 19 अगस्त 2020 को बहु एजेंसी निकाय के रूप में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन करने का निर्णय किया गया। ठीक है स्टूडेंट, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 19 अगस्त 2020 को एक बहु एजेंसी निकाय के रूप में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन करने का निर्णय किया गया। ठीक है, एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी राष्ट्रीय भर्ती जो एजेंसी है एक बहु निकाय एजेंसी होगी, जिसमें रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय एवं वित्तीय सेवा विभाग यानी कि एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस में जॉब की योग्यता प्रदान करने का माध्यम बनेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि एनआरए एक बहुनिकाय एजेंसी होगी जिसमें 3 मंत्रालयों को अभी इन्होंने हाल ही में शामिल किया है। रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय एवं वित्तीय सेवा विभाग यानी एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस। शुरुआत में इन्होंने इन 3 मंत्रालयों का इसमें समावेश किया। ठीक है स्टूडेंट, तीसरे पॉइंट में यदि बात करें तो तीसरे पॉइंट में यह राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी समूह ख और समूह ग गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करने के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करेगी। कौन कौन से पदों पर? ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी ग्रुप सी और ग्रुप बी के पदों पर उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करने के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को आयोजित करेगी। फोर्थ पॉइंट में यदि हम बात करें स्टूडेंट, तो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बजट के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने 1517 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की। 3 वर्षों की अवधि में किया जाएगा, यानी जो खर्च होगा यह इन्होंने स्वीकृति दे दी। इतने करोड़ की इन्होंने स्वीकृति दे दी, 1517 करोड़ की इन्होंने स्वीकृति दे दी और यह जो खर्चा किया जाएगा ये 3 वर्षों की अवधि में किया जाएगा। एनआरए की स्थापना के अलावा 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा आधारभूत ढांचा स्थापित करने के लिए भी राशि खर्च की जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 6 की बात करें स्टूडेंट, तो पॉइंट नंबर 6 में एनआरए द्वारा गैर तकनीकी पदों के लिए स्नातक, उच्च माध्यमिक और मैट्रिक यानी कि ग्रेजुएशन, 12वीं और 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए अलग से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का संचालन किया जाएगा, जिसके लिए वर्तमान में एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस द्वारा भर्ती की जाती है। 7 पॉइंट में बात करें स्टूडेंट, तो एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में एनआरए केंद्र सरकार की भर्ती के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का पालन करेगी, यानी एक एडवांस लेवल पे। यहाँ पर इस एजेंसी से फायदा क्या होगा स्टूडेंट, कि इससे धन की बचत होगी, समय सीमा की बचत होगी और जो एग्ज़ाम डिले होता रहता था ना स्टूडेंट्स का, कि मान लीजिए अब हम फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे हमारा ये है रेलवे का एग्ज़ाम है, दूसरा साल कंप्लीट होने को जा रहा है, पर अभी तक इसका कुछ अता पता नहीं कि रेलवे का एग्ज़ाम कभी होगा भी या नहीं होगा। तो ऐसी कुछ अनिश्चितताएं रह जाती हैं, ऐसी कुछ अनिश्चितताएं हो जाती हैं एग्ज़ाम में कि पता नहीं होगा नहीं होगा, डिले होता रहता है। तो इस एजेंसी के बनने से ये फ़ायदा होगा कि वो डिले का जो प्रोसीजर है वो नहीं होगा, जो एग्ज़ाम है वो अपनी तय सीमा पे होगा। ठीक है स्टूडेंट, बात करें राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की प्रमुख बातों के विषय में स्टूडेंट, या प्रमुख फैक्ट के विषय में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हमें जानने चाहिए कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के प्रमुख फैक्ट क्या हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, तो वो इस प्रकार से हैं स्टूडेंट कि
एक राष्ट्र एक परीक्षा के तहत प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दी गई। फर्स्ट पॉइंट इज बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि किस कैबिनेट मंत्रिमंडल द्वारा इस परीक्षा का गठन को मंजूरी दी गई है। दूसरा, एनआरए वर्ष में 2 बार ऑनलाइन माध्यम से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट। तीसरा पॉइंट है, एनआरए के तहत एक परीक्षा में शामिल होने से उम्मीदवारों को कई पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा। साथ ही साथ जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा वह अनेक भाषाओं में उपलब्ध होगा, सिर्फ बिलिंगुअल लैंग्वेज में नहीं कि इंग्लिश और हिंदी में ही होगा, नहीं, वह भारत की उन सभी भाषाओं में उपलब्ध होगा जो हमारे संविधान में जिनका उल्लेख है। फिफ्थ पॉइंट में यदि बात करें स्टूडेंट, तो अभ्यर्थियों का पंजीकरण, रोल नंबर, एडमिट कार्ड, अंक पत्र, मेधा सूची आदि ऑनलाइन माध्यम से संचालित होंगी। साथ ही साथ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा वो बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा, यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन पर आधारित होगा और इसका स्कोर कार्ड 3 वर्षों तक मान्य होगा। ठीक है स्टूडेंट। इसके लिए देश के प्रत्येक जिले में एक परीक्षा केंद्र होगा जिसमें 117 आकांक्षी जिले शामिल होंगे। ठीक है स्टूडेंट। इसके साथ ही यह देश के विभिन्न हिस्सों से भाग लेने वाले लोगों की परीक्षा में बैठने और चयनित होने के समान अवसर प्राप्त करना यहाँ पर सुविधाजनक होगा। शुरुआती जो योजना है वो देश भर में 1000 परीक्षा केंद्रों में स्थापित की जाएगी। इससे गरीब छात्रों को राहत मिलेगी, क्योंकि अब क्या होगा कि जो छात्र है उसके पास में ही उसको ऐसी जगह उपलब्ध करवाई जाएगी जहाँ पर वो एग्ज़ाम दे सके। पहले क्या होता था कि मतलब जो छात्र है कहीं और का और उसे एग्ज़ाम देने कहीं और जाना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर इस एजेंसी के माध्यम से जो छात्र है वो अपने पास के ज़िलों में ही अब एग्ज़ाम दे पाएगा। ठीक है स्टूडेंट। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में भाग लेने के लिए अवसरों की संख्या पर कोई समय सीमा नहीं होगी। सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार SC, ST, OBC, PWD तथा अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। साथ ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो मुख्यतः 3 स्तरों पर आयोजित की जाएगी, स्नातक, उच्च माध्यमिक और मैट्रिक स्तर पर। बाद में इस बहु एजेंसी निकाय में कई अन्य परीक्षाओं को व संस्थाओं को भी शामिल किया जा सकता है। वो इनके रिजल्ट के बेसिस पे होगा कि जब इन 3 जो एजेंसीज हैं, ये जो 3 जो मंत्रालय इसमें संगठित हैं, जब उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी जाएगी तो उनके बाद अन्य परीक्षाओं व संस्थाओं को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, आज हमने आपको राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के विषय में बात करी और बात करी उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के विषय में जो आपको पता होना चाहिए, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये ना सिर्फ NTA, नेट, GRF, सेट, स्लेट के लिए उपयोगी हैं, बल्कि UPSC, पब्लिक सर्विस कमीशन, रेलवे, IBPS, SSC, ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के निगाह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं करवा रही हूँ आपको। जो प्रीवियस में मैंने आपको स्वच्छता सर्वेक्षण के विषय में लेक्चर बताया था, जो करंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और आज मैंने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के विषय में आपको बताया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो आप इनको अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से इनको क्लियर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।